Hello my dear students, today we are going to do class 7 half yearly paper for science. So let's see the question paper and answer the questions. What type of change is the rusting of iron? Rusting of iron किस तरह का change होता है? ये एक chemical change होता है. Organisms that prepare food for themselves using simple naturally available raw materials से जो बनाते हैं वो autotrophs होते हैं, क्योंकि हम तो नहीं बना सकते. We are completely dependent on plants. What happens when CO2 is passed through lime water? It will turn milky. दूध की तरह हो जाएगा. Given below 1 to 4 are some of the food items. Which of these above will give blue black color? तो blue black color देने वाला कौन होगा? देखिए, आलू में भी स्टार्च होता है, ब्रेड में भी होता है, तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा. द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मेकअप ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट. ईस्ट में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है. सैप्रोफिटिक क्या होता है? जो डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं उसे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. सो यू कैन सी हियर, ये सेट ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स है दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शंस. जो डाइजेस्टिव फंक्शंस को नहीं कैरी आउट करते वो कौन है? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम. ये तीनों ही डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई फंक्शन नहीं करते, ये रिमूवल का काम करते हैं, तो वो डाइजेशन में नहीं इंक्लूड होता है. अ बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स. द स्पीड ऑफ द बसेस. तो डिस्टेंस आपको 54 किलोमीटर बता दिया गया है, टाइम आपको 90 मिनट्स बता दिया गया है. स्पीड का फॉर्मूला आप लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट्स में दे रखा है, आपको सेकेंड्स में निकालना है. तो इसको हम मीटर्स में कर लेंगे, इसको सेकेंड्स में कर लेंगे. 60 से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोलर बॉडी. अगर गर्म से ठंडे की तरफ चलता है तो कंडक्शन कहते हैं उसे. ये टीथ का आपको डायग्राम दे रखा है, आपको पहचानना है कौन से टीथ हैं. तो जो ए हैं आपके वो कटिंग टीथ हैं, इंसिजर्स. बी जो है वो केनाइंस है, सी जो है वो प्रीमोलर्स हैं, और डी आपके मोलर्स हैं. व्हाट आर विलाई, व्हाट इज़ द लोकेशन एंड फंक्शन. तो आंसर बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा. सबसे पहले हमने बताया है विलाई क्या होती है. इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव्स थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. दीज आर कॉल्ड विलाई. लोकेशन हमने बता दिया, फंक्शन बता दिया. इस तरह से आपको लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे. व्हाट आर द प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस क्या है लैब थर्मामीटर को यूज़ करने की, क्वेश्चन आप देख लेंगे इधर. वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हाट प्रिकॉशंस. क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात की गई है. सो क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम कैसे यूज़ करेंगे. प्रिकॉशंस है, इट शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़. डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब. एंश्योर मर्करी लेवल शुड बी बिलो 35 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वाई इज़ टूथपेस्ट अल्कलाइन. टूथपेस्ट अल्कलाइन क्यों होता है? आपको पता है एसिड और बेस का रिएक्शन जब होता है तो सॉल्ट बनता है. तो टूथपेस्ट अल्कलाइन इसलिए होता है कि हमारे मुंह में अगर कोई एसिड है तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एसिड जब खाना हमारे मुंह में बचा होता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए द बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड. और इस एसिड को, ये एसिड जो होता है टूथ डिके करता है, और इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है कौन? टूथपेस्ट. और फूड और शुगर पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए. तो पीएच जो है वो 5.5 से कम होता है, टूथ डिके हो जाएगा, इसीलिए पेस्ट के अंदर अल्कलाइन डाला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स. गिव द रीजंस ऑल्सो. कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो देख लेते हैं. हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं और हम नहीं, वो है सेल्यूलोज. ऐसा इसलिए होता है कि रूमिनेंट्स के पास एक बड़ा सा स्ट्रेस सैक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स उसमें होते हैं, और जो कि हमारे पास नहीं है इसीलिए हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. दूसरा है कि लैब थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. आप आंसर्स बहुत तरीके से लिखने हैं बेटा, ऐसे आंसर लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. प्रिकॉशंस ये है कि उसको सीधा रखना है. दूसरा जो बल्ब होता है उसको चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए. जिस चीज़ का भी आप टेम्परेचर नापेंगे, मान लीजिए कोई भी खाना है, कुछ भी सब्सटेंस है, तो वो चारों तरफ से उस थर्मोमीटर को टच करके रखेगा ताकि टेम्परेचर करेक्ट ना पा जाए. मूविंग टूवर्ड सेक्शन सी.
नाइट्रोजन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, लेकिन फार्मर्स इसमें नहीं डालते हैं, मिट्टी में या खाद नहीं डालते हैं, तो उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? वो लोग ग्रीन ग्राम उगाते हैं, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब उगाते हैं, तो आखिर वो नाइट्रोजन प्लांट को मिलता कहाँ से है? तो हियर इज द आंसर, नाइट्रोजन इज important but farmers don't use nitrogenous compounds or fertilizers as they prefer to plant legumes in their fields. लेग्यूम्स का मतलब होता है लेगुमिनस प्लांट्स, जिसके रूट नॉड्यूल्स में लेगुमिनस बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और प्लांट्स को दे देता है, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. वाई डज वाटर हीट मोर क्विकली व्हेन हीटेड फ्रॉम द बॉटम? नीचे से जब गर्म करते हैं तो पानी जल्दी गर्म होता है और ऊपर से गर्म करते हैं तो जल्दी गर्म नहीं होता. इसका क्या कारण है? दिस विल गिव द रीज़न. ये बड़े ही जनरल क्वेश्चन है बेटा. द वाटर गेट्स हीटेड फास्ट व्हेन हीटेड फ्रॉम द बॉटम, एज व्हेन इट इज़ हीटेड इट गेट्स मोर हीट एंड वार्म वाटर मूव्स अप. जब हम उसे नीचे से गर्म करते हैं तो क्या होता है कि गर्म पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, ठंडा नीचे आ जाता है. धीरे धीरे करके सारा पानी जल्दी गर्म हो जाता है और हीट जो है वो उसे ज़्यादा मिलती है. देन when lime water is passed through CO2 is passed through lime water it turns milky, क्योंकि उस समय फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है. तो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, मिल्की बन जाता है ये. नाउ द क्वेश्चन इज, बबल्स क्यों बनते हैं? बबल्स CO2 की वजह से बनते हैं. बबल्स CO2 की वजह से बनते हैं. क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे आप कि व्हेन CO2 गैस इज एडेड टू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की. इसका जवाब हमने आपको दे दिया. एसिटिक एसिड कॉजेज बबल्स टू फॉर्म व्हेन इट इज पास अप्लाइड थ्रू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन. तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन है ये बबल्स बनाता है एसिटिक एसिड के साथ. तो एसिटिक एसिड बबल बनाने का रीज़न क्या है? CO2 बन रहा है और वो बबल्स CO2 के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट अ कैंप साइट देर आर टेंट्स. 2 शेड्स लगे हुए हैं, एक ब्लैक फैब्रिक का है, एक वाइट का है. विच वन यू विल प्रेफर टू रिसाइड इन हॉट समर आफ्टरनून और क्यों? और विंटर्स में कौन सा लेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम विंटर्स में तो हम ब्लैक लेंगे, लेकिन समर्स में हमें वाइट चाहिए. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, ये आंसर लिखेंगे. I will prefer to rest in a light color tent as it will not absorb heat in summers when the black will get heated up very fast. For winters, I will choose the black tent as it will absorb more heat and light color tent. लेयर्स क्यों पहनी जाती हैं? क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है, मैं आपको आंसर्स दिखा सकती हूँ. लेयर्स क्यों पहनी जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लेयर्स पहनने का रीज़न है कि एक तो वो हीट को बॉडी से निकलने नहीं देता, दूसरा इट कीप्स द लेयर ऑफ वार्म एयर बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लॉथ. नेक्स्ट इज़ योर डायग्राम. एक डायग्राम आपको दे रखा है, इसको पहचानना है. एंड यहाँ सारी लेबलिंग आपको दे रखी है, इसको अच्छे से याद करना है. 2 कंडीशन है आपके सामने. द अमाउंट ऑफ CO2 किस में ज़्यादा है, क्यों है, और CO2 कम क्यों है. तो CO2 ज़्यादा किस में है? आपको दिख रहा है यहाँ पे रैट्स हैं. तो रैट्स जहाँ होंगे वहाँ CO2 ज़्यादा होगा क्योंकि वो सांस लेंगे. और सबसे कम CO2 सिर्फ प्लांट वाले में होगा क्योंकि प्लांट जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और O2 को रिलीज़ करता है. बाइल जूस, हमारा बाइल जूस का देखिए ये आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है. ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपके 2-3 आते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको पैराग्राफ को पढ़ के इसी में से आंसर देना है. विच ऑर्गन सिक्रीट्स बाइल जूस? आपको पता है कौन सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है. वाई इज डाइजेशन ऑफ फैट्स डिफिकल्ट? क्योंकि फैट्स जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये सारा आंसर आपको इसमें मिल जाएगा. हाउ डज द बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट? ये ब्रेक करता है छोटे छोटे बाइल जूस को ब्रेक करता है फैट ड्रॉपलेट्स को बड़े को छोटे में चेंज करता है. हाउ वेयर इज डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीटेड? फैट का डाइजेशन पैंक्रियाज में कंप्लीट होता है. क्या बाइल जूस को फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है? बिल्कुल नहीं कर पाता. फैट के डाइजेस्ट ना होने का कारण ही यही है बेटा, मोटापा बढ़ जाता है, फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता. और फैट को डाइजेस्ट करने का तरीका है कि आप वॉकिंग करें खूब, उसी से फैट डाइजेस्ट हो जाता है. एक और आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये आपका प्लांट्स के ऊपर है, फोटोसिंथेसिस के बारे में है ये पूरा. तो सारे आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है? कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है. कौन सा कंपोनेंट है जिसमें नाइट्रोजन हो? दैट इज प्रोटीन. विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म? राइजोबियम बैक्टीरिया.
एंड हाउ डज डेजर्ट प्लांट रिड्यूस वाटर, उसकी 3 कंडीशंस हैं आपको ऊपर बता रखी हैं. Leaves are modified into spines to reduce transpiration, well-developed root system, and the stems carry out the process of photosynthesis. तो आप ये आंसर्स को खूब अच्छे से लिख कर याद करेंगे और इसी तरह पढ़ते रहिए. थैंक यू.